खिलाना पड़ता है, उनको देना पड़ता है, तब वो लोग खाते हैं। बच्चे बनाते हैं, वो हम लोग कर बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, हम बच्चों को पाल रहे हैं, वो भी पाल रहे हैं, तो हम उनमें क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं है। एक सिर्फ इतना ही अंतर है जो हम सत्संग भी कर सकते हैं, कहीं जाकर ज्ञान की चर्चा चल रही वहां जाकर बैठ भी सकते हैं, भजन सुमरन भी कर सकते हैं, और हम उस ज्ञान को आगे बढ़ा कर भजन करके अपने आप को पावन बना सकते हैं। तो हमें इस संसार में हम आए, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। संसार से एक दिन सबको जाना भी है। संसार यही, संसार में अस्थाई नहीं रहना। यहाँ हमारा घर नहीं है, घर हमारा आना और जाना लगा हुआ है, घर हमारा कहीं और है। उसके जाने की तैयारी करो। तैयारी क्या होती? तैयारी होती है, ये नहीं है कि हमने कपड़े बांध लिए, बैग तैयार कर लिया, या हमने मतलब ये नहीं, पहले से सोचना पड़ता। हम भजन करना, सुमरन करना और अच्छा कर्म करना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसा कर्म करे वैसा फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, क्योंकि कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कर्मों से हटा देते हैं, कर्मों से पीछे भगा देते हैं। इतना भजन नहीं हो पाता जो मतलब हमारे कर्म हम छोड़ कर बैठ जाए। नहीं, कर्म भी करते रहो, कर्मों से भी लगे रहो। कर्म ही तो प्रधान है। या अपनी आरती है वो करनी है, अपना रामायण है वो भी पढ़नी है, या वो भी सुननी है। जैसा आज माह का महीना चल रहा है, जगह जगह रामायण हो रही है, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, करो, भाग लो। अच्छे काम में भाग लेने की कोई परेशानी नहीं है, भाग लो। और सत्संग कराओ, सत्संग में बैठो। जो घड़ी हम सत्संग में बैठे हैं, जितनी घड़ी हम यहाँ बैठे रहेंगे, वो भगवान के यहाँ हमारी लिखी जाती है। जब वो भगवान के यहाँ लिखा जाता है लेखा जोखा, और जब हम मर के यहाँ से जाते हैं तो भगवान मतलब कहते हैं कि जिन्होंने क्या कर्म करा, कुछ ऐसा करा, कुछ अच्छा करा, तो बताते हैं कि हाँ इन्होंने सत्संग सुना। तो जितना भी देर हम सत्संग सुनते हैं, उतनी देर हमारी मतलब हम अपने इस संसार से अलग हो जाते हैं। घर में बैठे रहोगे, चार काम करोगे, कहीं गाय का, कहीं भैंस का, कहीं डंगरों का, कहीं ढोरों का, कहीं देखोगे, कहीं बच्चों को देखोगे, और हम सत्संग में बैठ जाएंगे तो भगवान के नाम में ही रहते। वो घड़ी हमारी लिखी जाती, वो भगवान, क्योंकि सत्संग में गुरु महाराज जी खुद रहते हैं। बड़े बड़े देवी देवता सत्संग में आते हैं, संत आते हैं। तो आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते इस जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत न होते इस संसार के अंदर तो संसार जल के मर जाता। इतनी ताप है, तो इसीलिए संत लोग बुझाते हैं इस ताप को। संत लोग बड़े परमार्थी हैं, सब कुछ संतों के हमें दर्शन करने चाहिए। वो पवित्र हैं, वो भजन करते हैं, वो सुमरन करते हैं, वो चलते फिरते जब भी जितना भी जिक्र करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो गुरु महाराज जी के भगवान के लिए ही करेंगे। सेवा करेंगे तो गुरु महाराज जी के लिए करेंगे, वो सेवा इकट्ठी करेंगे तो भी भगवान के लिए करेंगे, दरबार के लिए करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने घर में बस खा लिया, पी लिया, सो लिए, चुगली चाली कर ली, बाहर बैठ गए, जहाँ औरतें खड़ी हो गई वहाँ खड़े हो गए, तेरी मेरी कर ली। तो इस तेरी मेरी से कल्याण होने वाला है नहीं। एक भजन बोलती हूँ। मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो काम जीवन से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो काम चंद गुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो काम
जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुम परिवार सुधारा, माल जन राज सोहन लगे। कुटुम परिवार सुधारा, माल धन राज लोकन की। प्रभु का भजन करके अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे तो काम घर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो काम घर से जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे तो काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। करूं मैं ध्यान सतगुरु का। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। तो हमें इतना सोचना चाहिए और समझना चाहिए, संतों की संगत में बैठना चाहिए। जितनी देर हम संतों की, अच्छा एक लगा लो, अगर शराबी के पास बैठेगा या अच्छा आदमी भी शराबी के पास बैठेगा तो उसको कैसी मति आएगी, शराब पीने की शिक्षा उसको देगा। अगर एक चुगली कर रही है कुछ औरतें, अगर हम उनके दोनों बैठेंगे तो वो क्या, हमें कौन सी आदत बनेगी, चुगली के बिना फिर हमारा पेट भरने वाला नहीं है जब तक हम चुगली चारी नहीं कर देंगे। तो इसीलिए हमें चुगली चारियों से दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि जो चुगली करता वो पाप का भागी बन जाता, उसका सारा करा धरा सब खत्म हो जाता। तो इसीलिए हमें अपने संतों की शरण लेनी चाहिए, गुरु महाराज जी की शरण में रहना चाहिए, अच्छे आदमियों की संगत करनी चाहिए, अच्छे इंसानों के पास बैठना चाहिए ताकि वो हमें भक्ति के मार्ग में लगाए रखें और हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहे। क्योंकि हम अस्थाई नहीं है, हमें एक दिन जाना भी है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना, भगवान के दरबार में जाना, जहाँ हमारा लेखा जोखा है, जहाँ भगवान जी हमारा लिख के पुस्तक रख रखी है और उसको देखते हैं कि भाई इनकी पुस्तक निकालो, इनका लेखा जोखा निकालो कहाँ है और इन लोगों ने क्या करा। तो इसीलिए ताकि हम भगवान को कुछ मुंह दिखा सकें, इसीलिए हम पाप के शरीर हमारा अवगुणों से भरा हुआ है। अवगुण हमारे शरीर में खूब भरे हुए, टूक टूक कर भरे हुए, क्योंकि हम हार्ड मास के हैं। तो इसीलिए अवगुण भरे। माया किसी को नहीं छोड़ती, माया ने किसी को छोड़ा ना। माया ने माता सीता को भी पकड़ लिया, क्योंकि बताओ जब पकड़ा नहीं तो क्या धोबी से बुराई करवा दी। राम ने खुद सुना कि मतलब ये सीता है, 12 वर्ष तक लंका में नहीं आई रावण की, और आज ये क्या कहते हैं राम ने गद्दी पर बिठा रखी। तो राम ने सुना और क्या कहते तो उनको मतलब माता सीता से बात करी। माता सीता बोली, प्रभु अगर आप मुझे वनों में नहीं भेजोगे या बाहर मतलब नहीं निकालोगे अपने दरबार से, तो क्या होगा, आने वाली जो कीर्ति है, आने वाला जो युग है, उसमें आपकी अब कीर्ति होगी, लोग बुराई करेंगे,
कि राम ने ऐसी सीता को अपने घर में रखा, ऐसी पत्नी को अपने घर में रखा, तो इसीलिए आप मुझे वन में भेज दो। बेचारी लक्ष्मण के साथ वन में भेज देते, रथ तैयार कराते, और लक्ष्मण कहाँ छोड़ खा जाते? वनों में, जहाँ वाल्मीकि की कुटिया थी। वाल्मीकि की कुटिया के पास सीता जी को छोड़कर आ जाते। वहाँ सीता जी रो रही हैं। गुरुजी ने, मतलब गुरुजी को कोई बताता, वाल्मीकि जी को कोई बताते, जो मतलब उनके चेले थे, वो बताते कि गुरुजी एक नारी है, वो बड़ी रो रही है, पता नहीं कौन है। उनको सब पता था, उन्होंने अपने ध्यान में देख लिया था कि आज सीता बिटिया हमारे घर आ रही है, हमारी कुटिया पवित्र करने के लिए आ रही है। तो एकदम दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, बेटी ये तू अपनी ससुराल छोड़ कर आई है और मैके में आई है, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, कुटिया बचाई। और ये कुटिया में लेके जाते हैं। वहाँ जितनी भी उनकी मतलब शिष्य थी, सबको कहते हैं कि इनकी सेवा करो, ये जगदम्बा माता हमारी कुटिया में आई है, इनकी सेवा करो, ये कुछ दिन के लिए आई है, और ये बिटिया हमारी बहुत अच्छी है, पता नहीं क्या हमारे भाग्य थे जो आज हमारी कुटिया के भाग जाग गए, जो सीता हमारे घर आई है, इसका नाम सीता है। तो सीता जी कुछ दिनों में बड़ी घुल मिल गई सबसे, बड़ा प्रेम करने लगे। कुछ दिन के बाद, 9 महीने के बाद उनका लव कुश पैदा होते हैं। लव कुश को जितना भी वो ज्ञान, वादन का ज्ञान और गुरु महाराज जी सब सिखा देते हैं, और आत्मज्ञान वो भी दे देते हैं लव कुश को। बड़े होते हैं, क्योंकि अगर वो महल में पैदा होते लव कुश, तो राजा जैसे बनते, जैसे राजा होते, और वो गुरु की कुटिया में पैदा हुए, ऋषि की कुटिया में पैदा हुए। वहाँ क्या हुआ? वहाँ उनको ज्ञान मिला, वहाँ उनको संतों के दर्शन मिले, संतों के चरण मिले, और वो पवित्र, वो तो थे पवित्र, वो और उनका मतलब खूब भरपूर हो गए ज्ञान से। और मतलब मैं यहाँ ही अपने बच्चों को विराम देती हूँ। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।